हाँ बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियाडिक टेबल का पीरियाडिक टेबल में ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज तो हम लोग जानते हैं किसी भी एलिमेंट्स को ग्रुप में कब रखा जाता है। सबसे पहले कब रखा जाएगा, जब उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम है, मतलब अगर किसी भी एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो उसको एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,7, 2,8, 7, 2,8, 18, 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,8, 18, 7। अब देखो ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये सब क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हम जानते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल किसके होता है, ग्रुप नंबर के, ठीक है। तो अगर किसी भी ग्रुप में एलिमेंट्स रखे गए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, ठीक है। एक पहला प्रॉपर्टीज हो गया। और हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। अगर किसी भी दो एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया ग्रुप के बारे में जनरल कैरेक्टर। इसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत पीरियड्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत पीरियड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इन पीरियड्स नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होता है। एंड इन पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट atomic number increases one by one, ठीक है। तो जैसे देख लो एक बार, इन सेकेंड पीरियड्स लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 7 और ये एटॉमिक नंबर 8। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 3 एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 8। तो इन पीरियड्स इलेक्ट्रॉन increases one by one in the same cell,
इन द सेम सेल। ठीक है, ये क्या हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई पीरियड्स के बारे में जनरल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस के बारे में। एटॉमिक रेडियस के बारे में, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले तो हम जानेंगे एटॉमिक रेडियस होता क्या है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस होता क्या है, तो देखो ये है एक न्यूक्लियस है, किसी भी न्यूक्लियस है। ठीक है, ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, ये थर्ड सेल। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस होगा, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, एटॉमिक रेडियस होगा। ये क्या है, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस the distance between the distance between the distance between center of nucleus, center of nucleus to the outermost electron, outermost electron, outermost electron cell is called atomic radius। ठीक है, एटॉमिक रेडियस। अब जैसे देखो, सपोज करो यहाँ पे ये किसी चीज का न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है। ठीक है, ये भी एक न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एटॉमिक रेडियस। कौन सा एटॉमिक रेडियस होगा, ये होगा एटॉमिक रेडियस, ये होगा एटॉमिक रेडियस। और यहां से, और इसको क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट एटॉमिक रेडियस, दिस इज नॉट एटॉमिक रेडियस। ठीक है, और इस वाले फिगर में देख लो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस होगा। ये क्या है, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, समझ गए एटॉमिक रेडियस क्या होता है। एटॉमिक रेडियस द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, इस वाले फिगर में एक बार देखो। ठीक है, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच सेंटर से और जो आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके बीच को डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह इस वाले फिगर में देखो, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, सेम टाइप इस वाले फिगर में हम देखेंगे, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस
रेडियस इन ग्रुप्स, ठीक है। हम जानते हैं ग्रुप में क्या होगा, इन ग्रुप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम number of cell increases one by one। जैसे हम देख लेंगे, ये फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, ठीक है, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक सेल, ठीक है, दो सेल, ठीक है। इसमें सोडियम में 3 सेल, इसमें 4 सेल, ये 5 सेल और ये 6 सेल। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और इसके नीचे हम जाएंगे तो फ्रांसियम 7 सेल, ठीक है, 7 सेल। अब देखो नंबर ऑफ सेल increases 1 by 1, ठीक है, 1 by 1। अब यहां पे हम सबसे पहले कर लेंगे, देखो लिथियम न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल एंड सेकेंड सेल, ठीक है। दिस इज एटॉमिक रेडियस, दिस इज सोडियम, दिस इज न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल एंड थर्ड सेल। दिस इज एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस। दिस इज पोटेशियम, दिस इज न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल। दिस इज एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहां पे इन ग्रुप्स एटॉमिक रेडियस increases due to the increase in number of cell, ठीक है, नंबर ऑफ सेल। तो किसी भी ग्रुप में हम अगर टॉप से बॉटम जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल क्या करेंगे, 1 by 1 इंक्रीज करेंगे। इससे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। तो अगर हम ग्रुप में टॉप से डाउन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, ठीक है।
ये हो गया वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप्स। ठीक, जैसे इस वाले फिगर को हम लोग देख लेंगे ग्रुप में। ये कौन सा है एलिमेंट्स है, ये फर्स्ट ग्रुप्स का एलिमेंट्स है। ठीक है, ये देखो इसका एटॉमिक रेडियस कुछ और है, इसका एटॉमिक रेडियस लिथियम से थोड़ा बड़ा सोडियम का एटॉमिक रेडियस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर गया। सेम टाइप से क्या हो जाएगा पोटेशियम में, पोटेशियम का एटॉमिक रेडियस सोडियम से बड़ा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर गया है। नंबर ऑफ सेल number of cell 2, number of cell 3, number of cell 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल अगर इंक्रीज कर रहा है किसी भी ग्रुप में तो क्या होगा? एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये हो गया वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ए ग्रुप। ठीक है, तो यही सारा नियम किस में फॉलो होगा? सब ग्रुप में फॉलो होगा। सारे ग्रुप में हम क्या करेंगे, अगर टॉप से बॉटम आएंगे तो सबका एटॉमिक रेडियस का होगा, एलिमेंट्स का इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन क्या होगा? ए पीरियड्स। ठीक है, इन ए पीरियड्स। तो हम जानते हैं इन पीरियड्स number of cell is constant, number of cell is constant। ठीक है, पीरियड्स में। तो अब जैसे हम सेकेंड पीरियड एग्जाम्पल इज लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर इज 3, 4, 5, 6, 7 and 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। 2 cells 2 cell 2 cell। तो हम देखो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सेल क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन ये क्या हो रहा है? ये है इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? 1 by 1 इंक्रीज कर रहा है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? 1 by 1 इंक्रीज कर रहा है। ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम ग्रुप में क्या करेंगे, इन ग्रुप्स इन पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू
right, from left to right, number of electron increases one by one in the same cells due to this, इसकी वजह से due to this the number of protons also increases in the nucleus, ठीक है। as a result the attraction force between the nucleus and the outermost cell increases as a result the atomic radius decreases, ठीक है। अब हम इसको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो जैसे यहां पे लिथियम, ठीक है, 3 2, 1, ठीक है। ये है न्यूक्लियस, प्रोटॉन कितने, 3, न्यूक्लियस प्रोटॉन 3, फर्स्ट सेल ये है, सेकेंड सेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ये है बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 4। दिस इज न्यूक्लियस, प्रोटॉन इज 4, ठीक है। फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये है बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, 2, 3। दिस इज न्यूक्लियस, प्रोटॉन 5, न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल एंड थर्ड सेल, ठीक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे